दोस्तों, मछली खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। तभी तो कहा जाता है कि जो लोग मछली खाते हैं उनके बाल बहुत ही लंबे, काले और घने होते हैं और साथ ही उनकी आंखें भी बहुत खूबसूरत होती हैं। यही वजह है कि शायद ही ऐसा कोई मुसलमान होगा जो मछली को न खाता होगा। यानी कि हर मुसलमान मछली को ज़रूर खाता है और खाना भी चाहिए, क्योंकि मछली इंसान की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। मगर क्या आप जानते हो कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको मछली के साथ में कभी भी भूलकर नहीं खाना चाहिए। जो लोग मछली के साथ में इन 3 चीज़ों को खा लेते हैं, ऐसे लोग फिर ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं। इसलिए अगर आप भी मछली खाने का शौक़ रखते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से मछली के बारे में कुछ अहम जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि मछली पानी में ही क्यों रहती है, पानी से बाहर निकलते ही मछली तड़प कर क्यों मर जाती है, और मछली के मुंह में जबान क्यों नहीं होती है, और मछली बगैर ज़िबा किए हलाल कैसे हो जाती है। इसके बारे में हज़रत अली ने क्या फरमाया है, उसके बाद में हम आपको उन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जिनको मछली के साथ में कभी भी भूलकर नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायत ही अदब के साथ अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, दुनिया में हर जानवर के मुँह में ज़बान होती है, लेकिन मछली के मुँह में अल्लाह ने ज़बान क्यों नहीं रखी है, और इसके अलावा मछली पानी से बाहर निकलते ही तड़प कर क्यों मर जाती है। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगी, ए शख्स, जैसी मछली तुम आज देख रहे हो, यह मछली हमेशा से ऐसी नहीं थी। अल्लाह ने पहले मछली के मुंह में ज़बान भी दी थी और मछली को ये ताकत भी अता की थी कि वो इस ज़मीन पर भी चल सके और पानी में भी रह सके। मगर अफसोस, मछली ने खुद पर जुल्म किया। ए शख्स, जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को हर फरिश्ता सजदा करे। सबने सजदा किया, मगर शैतान को गरूर आ गया और आदम को सजदा करने से इनकार कर बैठा और कहने लगा, ए अल्लाह, मैं आग से बना हूँ और यह मिट्टी से बना है, इसलिए मैं इस मिट्टी के बने इंसान को सजदा नहीं करूँगा। यह सुनकर अल्लाह शैतान से सख्त नाराज हुआ और उसे अपने दरबार से निकाल दिया। उसके बाद शैतान बदसूरत बनकर जैसे इस ज़मीन पर गिरा तो इंसान से हसद और नफरत के साथ में ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगा और इस ज़मीन पर हर किसी को इंसान के खिलाफ बहकाने लगा और उनसे कहने लगा कि इस ज़मीन पर इंसान सब पर जुल्म करेगा। ये शख्स, याद रखना, उस वक्त अल्लाह ने मछली को इतनी ताकत दे रखी थी कि वो उस वक्त इस ज़मीन पर भी चला करती थी और उस वक्त मछली के मुँह में ज़बान भी हुआ करती थी। ये शख्स, उस वक्त शैतान ने सबसे पहले मछलियों को भटकाया और उनसे कहने लगा कि इंसान जब इस ज़मीन पर आएगा तो वो अपना पेट भरने के लिए तुझे जिंदा खंजर से काटेगा और फिर खाएगा। मछली शैतान के बहकावे में आ गई और फिर समुद्र में रहने वाली अल्लाह की मखलूक को इंसानों के खिलाफ भटकाने लगी। मछली के इस अमल से अल्लाह ताला बहुत नाराज हुआ और यूं अल्लाह ने मछली के मुँह से ज़बान को गायब कर दिया और उसके मुँह में वबाल पैदा कर दिया। और अल्लाह ने मछलियों के लिए यह हुक्म जारी कर दिया कि आज के बाद कोई भी इंसान तुमको जिंदा नहीं काटेगा। और फिर अल्लाह ने मछलियों की हदूद पानी तक ही रख दी और यह हुक्म जारी कर दिया कि तुम जब पानी से जुदा हो जाओगी तो तुम खुद ही तड़प तड़प कर मर जाओगी। ये शख्स, यही वजह है कि जब मछली पानी से जुदा होती है तो वो तड़पने लगती है और उसके जिस्म का सारा खून उसके गले में आकर जमा हो जाता है। इसी वजह से फिर मछली को ज़िबा नहीं किया जाता है। याद रखना, जानवर को ज़िबा करना मुसलमान के लिए इसलिए वाजिब है ताकि जानवर की रगों का सारा खून गोश्त से अलग होकर बह जाए। लेकिन अल्लाह ने मछली पर यह कानून लगा दिया कि वो जब पानी से जुदा होकर तड़पने लगेगी तो मछली के जिस्म का सारा खून मछली के गले में आकर जमा हो जाएगा और यूं मछली का गोश्त खून से पाक हो जाएगा। यही वजह है कि इस्लाम ने मछली को ज़िबा किए बगैर ही हलाल करार दिया है, यानी कि मछली ज़िबा किए बगैर ही हलाल हो जाती है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं उन 3 चीज़ों के बारे में जिनको आपको मछली के साथ में कभी भी भूलकर नहीं खाना चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा कि जब किसी के यहाँ पर मछली बनती है तो लोग कहते हैं कि मछली के फ़ौरन बाद में दूध नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मछली के साथ में मीठा नहीं खाना चाहिए
और ख़ास करके घर की औरतें तो मछली के साथ में दूध पीने को बिल्कुल भी हराम समझती हैं और कहती हैं कि मछली के साथ में कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए। मगर क्या आप जानती हो कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या सच में मछली के साथ में इन चीज़ों को खाने से शरीर को नुकसान पहुंचता है या फिर यह सिर्फ एक गलतफहमी बनी हुई है? नंबर 1, दूध। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है जो मछली के साथ में आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए, वो चीज़ है दूध। यानी कि आप कभी भी मछली खाकर उसके फ़ौरन बाद को दूध ना पिए। अगर आप मछली खाने के फ़ौरन बाद दूध पियोगे तो यह आपके जिस्म के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। याद रखें, अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें इंसानों के लिए पैदा की हैं, इन सब चीज़ों में अल्लाह ने तासीर भी अलग अलग रखी है। अल्लाह की पैदा की गई कोई चीज़ सर्द होती है तो कोई चीज़ गर्म होती है। यानी कि किसी चीज़ की तासीर ठंडी होती है तो किसी चीज़ की तासीर गर्म होती है। अब आप यूँ समझिए कि मछली की तासीर अल्लाह ने गर्म रखी है और दूध की तासीर ठंडी रखी है। अब अगर आप इन दोनों को साथ में मिलाकर खाओगे तो फिर यह आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। दोस्तों, याद रखें, बड़े बड़े हकीमों ने भी मछली खाने के फ़ौरन बाद दूध पीने को सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक बताया है, क्योंकि दूध इंसान के जिस्म को अंदर से ठंडा करता है जबकि मछली गर्म करती है। ऐसे में अगर इन दोनों को आप एक साथ में मिलाकर खाओगे तो इनसे निकलने वाली ऊर्जा सेहत को नुकसान पहुंचाएगी और फिर इससे जिस्म में तमाम तरह की एलर्जी हो सकती है। इसलिए अगर आप आए दिन मछली खाने के फ़ौरन बाद दूध पीते हैं तो आपको ल्यूकोमाडाइमा नाम की एक बीमारी हो सकती है। यह एक त्वचा रोग है जिसमें चेहरे और बाकी के हिस्से पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं और साथ ही साथ आपकी खूबसूरती पर भी पानी फिर सकता है। इसलिए आप मछली खाने और दूध पीने के बीच में कम से कम 24 घंटों का स्पेस ज़रूर रखें। नंबर 2, दही। दोस्तों, दूसरी चीज़ है जिसको आपको कभी भी मछली के साथ में नहीं खाना चाहिए, वो है दही। आप मछली के साथ में दही को खाने से भी ज़रूर बचें। यानी कि मछली के साथ में आप दही का भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मछली की तासीर गर्म होती है जबकि दही की ठंडी। दोनों चीज़ एक साथ खाने से इनसे निकलने वाली ऊर्जा शरीर को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है और इस तरह से आपकी हेल्थ पर साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है और फिर आपकी स्किन पर भी साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर त्वचा से जुड़े रोग और एलर्जी हो जाती है। फिर त्वचा पर सफ़ेद दाग के साथ साथ पेट में गैस और एसिडिटी की दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए आप कभी भी मछली खाकर दही ना खाएं या फिर मछली के साथ में दही का इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, चाय या कॉफ़ी। दोस्तों, तीसरी चीज़ है जिसको आपको मछली के साथ में कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, वो है चाय या कॉफ़ी। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय और कॉफ़ी पीने की आदत होती है। यानी कि वो खाना खाते ही चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। मगर याद रखें, अगर आपने मछली खाई है, आपने मछली का सेवन किया है, तो इसके फ़ौरन बाद आप कभी भी चाय या कॉफ़ी ना पिएं। आप इनको पीने से परहेज करें, क्योंकि चाय कॉफ़ी मछली के साथ में लेने से स्किन एलर्जी होने का खतरा हो सकता है। ऐसे वक्त में बिना दूध की चाय और कॉफ़ी पीना ज़्यादा फायदेमंद रहता है।